एक सेवक प्रश्न पढ़ते हुए। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, यह प्रश्न है सनी एसलोया जी का, पंजाब लुधियाना से। पूछते हैं कि मन क्या है और बुद्धि क्या है, इनको सरलता से कैसे समझें। स्वामी जी, बेटा बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि अनेक शास्त्रों ग्रंथों में मन और बुद्धि संबंधी बहुत बातें लिखी हैं, और जब तक इनकी समझ हमें नहीं आती तब तक हम इन्हें ठीक भी कैसे करेंगे। किसी चीज़ की हमें ताकत और कमज़ोरी का पता हो तो उस पर जीत प्राप्त करनी आसान हो जाती है। पहले हम मन की बात करते हैं। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 36वें श्लोक में तो यहाँ तक कहा है कि जिनका मन वश में नहीं है उनके लिए योग का प्राप्त करना अर्थात परमात्म प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु मन को वश में किए हुए प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं। बेटा कोशिश करूँगा कि तुम्हें बहुत ही सरल ढंग से समझ आ जाए कि मन आखिर है क्या। बेटा, इसे एक सांसारिक उदाहरण के जरिए समझो। जैसे किसी शहर में एक बस अड्डा होता है तो वहाँ अनेक बसें खड़ी होती हैं। बहुत सी बसें आती हैं, उस अड्डे पर रुकती हैं और अपना समय होने पर चल देती हैं। ऐसे ही मन है विचारों का अड्डा। मन में भी अनेक विचार भरे रहते हैं, अनेक और नए नए विचार आते रहते हैं। एक घंटा रहते हैं मन में, कुछ एक दिन, कुछ एक महीना, कुछ 10 साल तक, और कुछ तो मृत्यु तक ही मन में बने रहते हैं। अनेक विचार समय आने पर विदा हो जाते हैं। तो बेटा, मन है विचारों का अड्डा या विचारों का स्टेशन। जैसे रेलगाड़ियों के लिए रेलवे स्टेशन होता है। जब हम बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तो चारों ओर से शोर पड़ रहा होता है। बसों के कंडक्टर सवारियों को अपनी अपनी बस में बिठाने के लिए आवाज़ लगा रहे होते हैं। तुम्हारा उस बस स्टैंड पर कोई अधिकार नहीं है, ना ही तुम अपनी इच्छा से वहाँ किसी बस को आने जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास एक दूसरा उपकरण है, बुद्धि। इससे तुम निश्चय करते हो कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है या कहाँ जाना है, और तब तुम उसी बस पर सवार होते हो जो बस तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुँचा सके। ऐसे ही बस मन को समझो। मन में भी अनेक प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। शरीर की सभी इंद्रियां इन विचारों को ग्रहण करने का माध्यम बनती हैं। जब हम आँखों से कुछ देखते हैं तो वह भी सुंदर है या असुंदर है, मोटा है, पतला है, कमज़ोर है या बलिष्ठ है, लंबा है या ठिगना है, आदि विचारों के रूप में हमारे मन में प्रवेश करते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं तो जैसा आप बचपन से सुनते हैं उसी प्रकार का अपने को मानने लगते हैं। हम हिंदू घर में जानते हैं तो बताया जाता है कि तुम हिंदू हो। सिख के घर में जन्म लेने से सिख, और मुसलमान के घर जन्म लेने से हमें मुसलमान बताया जाता है। बचपन से ही हमें दूसरों के विचार पर सवार होना पड़ता है। कभी भी हमें यह नहीं कहा जाता कि तुम खुद पहचानो कि तुम कौन हो। और इन्हीं विचारों के कारण आज जगत में इतने मतभेद हो गए हैं। नासिका सुगंध और दुर्गंध के विचार भेजती है, शरीर कोमलता और कठोरता के विचार भेजता है। मन है विचारों का समूह, विचारों का अड्डा। तुम जो भी सुनते हो, देखते हो, सूंघते हो, रस लेते हो, स्पर्श करते हो, उनसे निरंतर तुम्हारे भीतर नए नए विचार आते रहते हैं। उदाहरणें भी केवल इसलिए होती हैं कि बात आसानी से समझ आ जाए। असली चीज़ उदाहरण नहीं, असली चीज़ वो बात है जिसे उदाहरण के ढंग से समझाया जाता है। कुछ लोग उदाहरणों से भी तर्क वितर्क करते हैं। जैसे बस अड्डे पर बसें आती हैं, ठहरती हैं, चली जाती हैं, वैसे ही मन रूपी अड्डे पर विचार आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं। आपने कभी देखा है कि सुख के विचार आते हैं, चले जाते हैं, दुख के विचार आते हैं, चले जाते हैं, परंतु आप स्वयं को सुखी दुखी मानने लगते हैं। मान के विचार आते हैं, अपमान के विचार आते हैं, पर आप स्वयं को ही सम्मानित और अपमानित मानने लगते हैं। आप
विचारों से मिल जाते हैं, स्वयं को अलग नहीं रख पाते। बुद्धि है निश्चय करने का उपकरण। जैसे तुम दिल्ली के बस अड्डे पर खड़े हो और तुमने निश्चय किया है वृंदावन जाने का, तो वहाँ अनेक तरह की बसें खड़ी हैं, अनेक नई बसें आ रही हैं, कंडक्टर तरह तरह की आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई जालंधर, कोई लुधियाना, कोई चंडीगढ़, पटियाला, कोई सहारनपुर, कोई अमृतसर आदि। अब तुमने निश्चय किया हुआ है कि तुमने कहाँ पहुँचना है। जो तुम्हारी बुद्धि में निश्चय है, तुम उसी बस पर बैठोगे, अर्थात वृंदावन की बस पर। उसी तरह तुम्हारे मन में अनेक तरह के विचार पड़े हैं, अमीर होने का विचार, पद पाने का विचार, सम्मान पाने का विचार, तारीफ पाने का विचार, बड़े होने का विचार, प्रसिद्ध होने का विचार, किसी से शादी करने का विचार, आदि आदि। अब तुम्हें बुद्धि से निश्चय करना होगा कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। क्या तुम आत्मज्ञानी होना चाहोगे? क्या तुम ब्रह्मज्ञानी होना चाहोगे? क्या तुम सच्चे भक्त होना चाहोगे? निश्चय तुम्हारा है, तुम्हें ही बुद्धि के द्वारा तय करना है। तो मन है विचारों का अड्डा और बुद्धि है निश्चय की प्रक्रिया का साधन। बुद्धि से ही तुम्हें तय करना होता है कि तुम्हें किस विचार पर सवार हो अपने कर्म की यात्रा करनी है। मन को जानने का बहुत सरल तरीका है कि कभी किसी शांत स्थान पर अकेले कुछ समय के लिए बैठो और आंखों को सहजता से बंद कर लो और चुपचाप हो अपने ही भीतर जानो क्या चल रहा है। तब शुरू होता है विचारों का खेल। जैसे बसें बस अड्डे पर शोर मचाती हैं, इसी प्रकार विचार मन में अशांति पैदा करते हैं। तुम इन्हें चुपचाप जानते रहो। जानने वाला जानी हुई चीज़ों से हमेशा अलग होता है। तुम भी विचारों से अलग हो, तुम विचारों के साक्षी मात्र हो। आशा करता हूँ तुम्हें मन और बुद्धि की कुछ तो समझ लग गई होगी। आप सभी का कल्याण हो। नारायण 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 हरि।